Good morning, class 7th. Already we have started this chapter. Okay, हमने इस चैप्टर की ऑलरेडी रीडिंग स्टार्ट कर दी थी and now today we'll complete this chapter. Okay, half I have explained you and half today I'll explain you. Okay, now till here I have explained you. Now next topic is human development. Human एनवायरनमेंट इंक्लूड ऑल ह्यूमन क्रिएशन, मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट मतलब कि इसके अंदर जो भी ह्यूमन बींग्स के द्वारा जो भी डेवलपमेंट्स किए जाते हैं, जो भी, चाहे वो कोई भी फील्ड के अंदर हो, चाहे वो ये एग्रीकल्चर में हो, चाहे या ये इसके अंदर कोई न्यू इंडस्ट्री बनाने में हो, रोड एक्टिविटीज़, मतलब जो भी ह्यूमन डेवलपमेंट, जो भी ह्यूमन के द्वारा जो भी डेवलपमेंट किए जाते हैं वो ह्यूमन डेवलपमेंट होते हैं. ओके, ह्यूमन एनवायरनमेंट इन इंडिया. ह्यूमन का एनवायरनमेंट इंडिया में कैसा था? इन द लास्ट क्वार्टर ऑफ द सेंचुरी इंडिया हैज़ मेड अटेम्प्ट्स टू अचीव ह्यूमन वेलफेयर एंड प्रॉस्पेरिटी अलॉन्ग विद सेफ गार्डिंग इट्स नेचुरल. मतलब ह्यूमन एनवायरनमेंट जो इंडिया के अंदर था ना, जैसे कि इसके अंदर उन्होंने अपने एनवायरनमेंट को बचाने के लिए भी मतलब कदम उठाया. जैसे अपने यहाँ पे एक चिपकू मूवमेंट हुआ था. ये चिपकू मूवमेंट, इसके अंदर काफ़ी लेडीज़ मतलब उन्होंने अपने एनवायरनमेंट को बचाने के लिए वो लोग आगे आए थे. ओके, जैसे यहाँ इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा अपने एनवायरनमेंट को बचाने के लिए उस टाइम ऐसा हुआ था. इवन वाइल्ड लाइफ्स भी बचाते हैं यहाँ पे एनवायरनमेंट्स, जैसे कि हंटिंग वगैरह के लिए भी काफ़ी बैन वगैरह है. ओके, नाउ व्हाट इज़ द नेक्स्ट इज़ human environment in liberalization. What is the liberalization? Liberalization has affected in the positive and negative manner in India. मतलब ये नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरफ से इंडिया के अंदर इफेक्टिव है. ओके, लॉस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ विच नॉट ओनली हेल्प ह्यूमन टू एक्सप्लोर बट ऑल्सो हेल्प्स इन ओवरऑल डिपार्टमेंट. सिर्फ ह्यूमन बींग्स को इसके अंदर मतलब नुकसान नहीं होता है, ये सभी को नुकसान होता है. इसके अंदर हर एक फील्ड के अंदर, इसके अंदर इकोनॉमी को नुकसान होता है, ग्लोबलाइजेशन, सब चीज़ के अंदर इसके अंदर नुकसान होता है. कोई चीज़ का प्रोडक्शन हो रहा है, फॉरेस्ट, जैसे कि यहाँ पे दे रखा है कंजर्वेशन फॉर लैंड, फॉरेस्ट, वाटर एंड कोस्टल्स एंड मेराइन एनवायरनमेंट, मतलब इसके अंदर हर तरह से नुकसान होता है. दीज एक्टिविटीज़ हैज़ ऑल्सो लीड द डिप्लेसमेंट ऑफ ट्रेडिशनल लाइवलीहुड एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ ट्रेडिशनल ह्यूमन एनवायरनमेंट. मतलब इसके अंदर हर चीज़, हर तरीके से इसके अंदर आपको मतलब इफ़ेक्ट होता है. ओके, now next is towards sustainable development. What is sustainable development? Is often though of as long term, while sustaining development refers to the many processes and pathway to achieve it. in agriculture, मतलब एग्रीकल्चर के अंदर, या जैसे कि एग्रीकल्चर सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स आर कंजप्शन, गुड गवर्नमेंट रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, एजुकेशन, मतलब ये हर फील्ड के अंदर आपको यूज़फुल है. ठीक है ना. यहाँ पे जैसे रिलीजिंग द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन, द गवर्नमेंट इज एसोसिएटेड विद पीपल्स ग्रुप्स बाय चॉक्ड आउट एनवायरनमेंट सेंसिटिव प्लेन्स रेगुलेशंस एंड सेफ गार्ड्स. मतलब इसके अंदर आपको सेफ गार्ड्स वगैरह गवर्नमेंट भी इसके अंदर आपको हेल्प करती है. ओके, आपके एनवायरनमेंट को बचाने के लिए. एज़ यूजुअल नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, जैसे कि इसके अंदर एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग का दे रखा है. रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है? जिसके अंदर आप लोग, एक एग्जांपल है जिसके अंदर आप पानी को कलेक्ट कर सकते हैं. जैसे आप कोई रूफ़ के ऊपर, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जैसे आप यू कैन कलेक्ट द वाटर ऑन द रूफ़. ये आप लोगों के जो वाटर आप बचाते हो, इसको कलेक्ट करते हो, जो भी रेन वाटर आता है आप उसको इरीगेशन के लिए, डोमेस्टिक यूज़ के लिए, बहुत तरह से आप इसको काम में ले सकते हैं. यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको पढ़ के बताऊँगी. स्प्रेड ऑफ इकोनॉमिक farming network state like Maharashtra and Uttarakhand with other state also support this type of farming. ये यहाँ पे फार्मिंग के लिए भी काम में लेते हैं. वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट बेस्ड ऑन नेचुरल रिसोर्सेज, मोस्ट स्टेट्स. वुमेन्स भी इसके अंदर मतलब यूज़ लेती है ये सब मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स वगैरह, जो भी मतलब प्रोडक्ट्स होता है उसको वापस से मैन्युफैक्चर करती है. डिस्ट्रिक्टलाइज वाटर हार्वेस्टिंग फैसिलिटीज़ विच प्रोवाइड रिलीफ इन ड्रॉट प्रोन एरिया लाइक अलवर, मतलब जहाँ पे भी ये पानी की कमी जहाँ होती है, जैसे राजस्थान है, तो वहाँ पे लोग वाटर को कलेक्ट करके रखते हैं. उसके बाद जब उनको ज़रूरत पड़ती है तो वो लोग उसको यूज़ करते हैं. ठीक है ना. एस लाइक दिस
Hostilic development of village which has received the rural urban migration pattern in some village of महाराष्ट्र. जैसे महाराष्ट्र में भी जैसे एक जगह से दूसरी जगह जैसे कोई लोग जाते हैं तो वहाँ पे भी अगर उन लोगों को दिक्कत होती है जैसे रूरल अर्बन माइग्रेशन के अंदर तो वहाँ पे भी ये काम आता है. स्टेप टूवर्ड कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ हैव बीन इनिशिएटेड बाय थाउजेंड्स ऑफ विलेजेस इन ओडिशा, उत्तराखंड, नागालैंड, महाराष्ट्र एंड अदर स्टेट्स. सच मेथड अलॉन्ग with the policies introduced by government agencies are hopeful, leading us to more sustainable and equitable further for human environment in India. ऐसे ये सारा जो भी है ये अपने environment के लिए और human beings के लिए बहुत useful है. Now today we have completed the chapter explanation. Okay, what was the chapter? Our environment, and today we have completed this explanation. Now today in notebook you have to do this vocabulary. This is your homework. You have to do this vocabulary in your notebook and you have to learn also. And now after that in exercise there is homework. You have to do this exercise in your textbook only. Okay, now what is the exercise? In this exercise there is a tick the correct option. Now first, the gaseous evolves that marks up the realms of the earth is atmosphere. Second, this gas condenses to cause precipitation. What is the answer? Water vapor. Third, this is a abiotic component of the environment, rock. Next is this animal lives in an aquatic ecosystem, fish. This human activity suspects the ecological balance, deforestation. Next is it refers to all the water bodies on the earth's surface, hydrosphere. Next one, the percent of earth's surface covered with water is 71%. It is very important for all sorts of life is hydrosphere. Now ninth, ecosystem found on land are called ecosystem found on land are called terrestrial ecosystem. Now next and last MCQ, Alwar is in the state of Rajasthan. Now next is correct the following sentence. Correct the following sentence, it means true or false. Sentence correct है या नहीं इसके अंदर ये बताना है. Okay, living organism do not depends on their physical environment. True. Second, biotic environment include air, water and land. False. Oxygen is a greenhouse gas. False. Ocean helps in moderating the climate of desert area. False. Terrestrial ecosystem are found in the oceans. False. Ozone gas absorb useful ultraviolet rays of the sun. True. Now next exercise is fill ups, and this is your last exercise. This you have to fill only in your textbook only. Okay, now fill ups I'll read. Our dash is made up of different components. Nature, जो भी हमारा एनवायरनमेंट या जो भी हमारा नेचर है वो डिफरेंट कंपोनेंट से बना हुआ है. सेकेंड, द बायोटिक एलिमेंट डिपेंड्स ऑन द बायोलॉजिकल एलिमेंट्स फॉर देयर सर्वाइवल. थर्ड, नाइट्रोजन इज असेंशियल टू मेंटेन fertility of the soil. Fourth one, hydrosphere refers to all the water bodies on the earth's surface. Fifth one, the new economic policies of 1991 guided India towards economic globalization. Sixth one, atmospheric conditions are subject to current weather conditions. Seventh, 97% of water on the earth is found in oceans and the sea, which is saline. Next is top layer is the thinnest layer of lithosphere. Next is the last few decades witnessed enthusiastically traditional livelihood activism. Next and last is step towards the conservation of forest and wildlife have been initiated by thousands of villages. Okay, now your exercise is completed, and what is today's homework? Today's homework in your notebook is vocabulary. This you have to do in your notebook, and this exercise you have to fill only in your textbook. Okay, thank you.